आज के क्लास में बहुपद के बारे में जानेंगे और कल अलजेब्रा का गुणनखंड सिखाए थे। तो आज सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि आखिर बहुपद ये होता क्या है, बहुपद का परिभाषा क्या है, कैसे पहचानेंगे ये बहुपद है या नहीं है, और बहुपद का क्या कंडीशन है, इन सब चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बहुपद का परिभाषा। बहुपद कहेंगे किसको, वो पहले वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणात्मक पूर्णांक न हो, कौमा बहुपद कहलाती है। बहुपद कहलाती, ये बहुपद का डिफिनेशन है। वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणात्मक पूर्णांक न हो, बहुपद कहलाती है। अब बोलेंगे कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक के बारे में हम वास्तविक संख्या में चर्चा कर चुके हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान एक साथ पूर्णांक कहलाती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3 अनंत तक। ठीक उसी प्रकार -1, -2, -3, -4 ये जो है पूर्णांक कहलाती है। 1, 1 के बाद जस्ट 2, 2 के बाद जस्ट 3, अर्थात ये जो गिनती की संख्या है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान तथा शून्य सहित एक साथ पूर्णांक कहलाती है। तो चर राशि का जो घात होगा, चर राशि उसको कहेंगे जो x, y, z में रहेगा, जिसका मान आवश्यकता अनुसार बदलते रहता है। उसका जो घात होगा वो पूर्णांक होनी चाहिए, लेकिन वो ऋणात्मक में न हो। उसका जो व्यंजक होगा, व्यंजक में जो चर राशि होगा, उसका घात जो है वो पूर्णांक होना चाहिए, किंतु वो पूर्णांक जो है ऋणात्मक में नहीं जाना चाहिए, अर्थात शून्य या शून्य से आगे धनात्मक में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के देख लेंगे। 4x² प्लस 3x प्लस 4 ये बहुपद है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो इसमें देखिए चर राशि कौन कौन, चर राशि केवल x है, और इस x में इस चर राशि का घात देखिए 2 है। 2 जो है पूर्णांक है, और ये ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है। मतलब कि ये कह रहा है कि ये बहुपद है। दूसरा देखेंगे वो क्या कह रहा है, ये देख रहे हैं x है, x पर नहीं कुछ तो पावर +1 है, 1 भी पॉजिटिव, और यहाँ पर 4 जो है इसके पास चर राशि है ही नहीं। यदि चर राशि दे तो x पे पावर 0 होगा, और हम चर्चा किए हैं ऋणात्मक पूर्णांक न हो, अर्थात शून्य हो सकता है और धनात्मक में हो सकता है। अर्थात यहाँ पर सब कह रहा है कि ये जो है बहुपद का कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल चर्चा कर लेंगे और सीखेंगे पूर्णतः कौन बहुपद है कौन नहीं है। आज के क्लास में निश्चित रूप से बहुपद को पहचानने के लिए सीख जाएंगे, और निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल पूछते हैं। जैसे कि अब एक सवाल ले लेते हैं, 5x⁴ प्लस 2x प्लस 2 ये बहुपद है या नहीं। तब जाकर के ये बहुपद है या नहीं, अगर इन्हें पहचान लेंगे तब जाकर के
लगेगा कि नहीं थोड़ा थोड़ा बहुपद आया। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये x जो है चर राशि है, चर राशि का घात देखते हैं कितना है 1/4। अब बताइए ये 1/4 पूर्णांक है, तो निश्चित रूप से ये पूर्णांक नहीं है। बट्टे के रूप में जो संख्याएं आती है वो पूर्णांक नहीं होती है, अर्थात 1/4 जो है ये पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक है ही नहीं तो चर राशि का जो है चर राशि का घात वो पूर्णांक हुआ ही नहीं। एक तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, दूसरा पूर्णांक ही नहीं है ये, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। और तीसरा एग्जाम्पल देख लेंगे, अर्थात बट्टे के रूप में जो है पावर चर राशि का वो नहीं रहना चाहिए बहुपद में। तीसरा यदि देखें, अगर लिख दे 4 √x प्लस 3x प्लस 5, पावर भी कुछ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों तो बोलेगा ये बहुपद है, पर इसको देखो x जो है रूट में आ गया, इस रूट का मतलब होता है पावर 1/2, अर्थात x पे पावर हो गया 1/2, रूट का मतलब होता है, प्लस 3x पे पावर 5 प्लस 5। ये जो पावर 1/2 है क्या ये पूर्णांक है? तो बोलेंगे नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। सबसे पहले चेक करेंगे पूर्णांक रहे, और दूसरी बात वो पूर्णांक ऋणात्मक ना रहे, तो ये बहुपद, ये भी बहुपद नहीं है। एक भी टर्म बोल दिया कि बहुपद नहीं है तो पूरे का पूरे बहुपद नहीं है। फिर अगला एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। यदि 5x पे पावर 3 प्लस 4x पे पावर -2 इस तरह से रहे और पूछे क्या ये बहुपद है, तो देखेंगे यहाँ पर x का पावर 3 है, 3 पूर्णांक भी है और पॉजिटिव भी है, तो ये कह रहा है ये बहुपद है। यहाँ आकर के चेक करते हैं, x पे पावर -2 है, 2 तो पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, लेकिन ये ऋणात्मक है, माइनस में, और हम यहाँ लिख चुके हैं वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणात्मक पूर्णांक न हो, पूर्णांक हो घात लेकिन ऋणात्मक में वो ना हो। अगर ये ऋणात्मक में ना होता तो ये बहुपद कहलाती, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ऋणात्मक है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। आप लोग इतना एग्जाम्पल शायद समझ चुके होंगे, और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें कि आप लोग अटक सकते हैं, तो हमें ये साफ करना पड़ेगा। इन सब एग्जाम्पल को आप लोग लिख भी सकते हैं, और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। टोटल का टोटल एग्जाम्पल इन्हीं डिफिनेशन पर, ये डिफिनेशन का रूल फॉलो करेगा तो वो बहुपद होगा, यदि डिफिनेशन का रूल फॉलो नहीं करेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुत ही आसान सा सवाल सब है, बस समझ लीजिएगा तो टोटल सवाल बन जाएगा, नहीं समझ पाइएगा तो सवाल बनाना मुश्किल होता है। चलिए देखिए एक अगला सवाल, x पे पावर 5 प्लस 4/x पे पावर 2 प्लस 3, क्या ये बहुपद है? ये निश्चित रूप से बहुपद नहीं है, क्योंकि x पे पावर 5 और ये जो है बट्टे में ये नीचे में आ गया, इसे ऊपर ले जाना, जैसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 4x पे पावर -2 हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ देख रहे हैं ये माइनस में आ गया, जबकि हम डिफिनेशन में लिखे हैं ऋणात्मक पूर्णांक न हो, और ये पूर्णांक तो है लेकिन ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है।
टोटल के टोटल एग्जाम्पल पर आधारित ढेर सारे ऑब्जेक्टिव सब पूछते रहते हैं, बहुपद इन्हें अच्छा से समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगला एग्जाम्पल लें, केवल और केवल 5 लिख दें और पूछें आपसे क्या ये बहुपद है? ये निश्चित रूप से बहुपद है। इसमें चर राशि नहीं है तो चर राशि ऐसे दे सकते हैं इंटू x टू द पावर 0। और पता है किन्हीं भी संख्याओं पर पावर यदि 0 हो तो उनका वैल्यू 1 होता है, मतलब कि 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। चर राशि है, चर राशि पर पावर 0 है और ये 0 जो है पूर्णांक है और ये भी ऋणात्मक नहीं है, इसका मतलब 5 जो है क्लियर 5 ये क्या है? बहुपद। केवल कोई चर राशि दे दे, जैसे कि बोल दे x, क्या ये बहुपद है? तो ये निश्चित रूप से बहुपद है क्योंकि इन पर पावर नहीं कुछ तो 1 है। ये निश्चित रूप से बहुपद है, x पे पावर नहीं कुछ तो 1 है। अर्थात ये बहुपद का डिफिनेशन वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणात्मक पूर्णांक न हो बहुपद कहलाती है। इन्हीं डिफिनेशन पे हम टोटल का टोटल बहुपद को पहचान पाएंगे। और 10th के बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है बहुपद पहचानने के लिए। यदि ये डिफिनेशन आप लोग को याद है, इन सब एग्जाम्पल को समझ चुके हैं, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब थोड़ा चैप्टर पे आ जाते हैं, इन्हें साफ कर देते हैं। घर पे रह के भी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और आप लोग को लगता है हमारा वीडियो हेल्पफुल है आप लोग के लिए, तो आप लोग निश्चित रूप से दोस्तों को भी बताइए, उन्हें भी बोलिए। एक सर हैं पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं हैं। चलिए प्रश्नावली 2.1 में प्रश्नावली 2.1 में देखेंगे सवाल सब कैसे कैसे। इनमें कह रहा है कि हलों की संख्या को बताने, अर्थात उस समीकरण में कितना हल होगा इसको बताना है। इसे बताने के लिए इस तरह से ग्राफ दिया हुआ, ये x अक्ष है, ये y अक्ष, और कह रहा है कि x अक्षों पर हलों की संख्या कितनी है। x अक्षों पर कह रहा है और इस तरह से ग्राफ को काट दिया गया है। ये रेखा जितनी बार x अक्ष को काट रही है उतने हलों की संख्या हो जाएगी। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ कट कर रहा है 1, यहाँ कट कर रहा है 2, यहाँ कट कर रहा है 3, यहाँ कट कर रहा है 4, यहाँ कट कर रहा है 5। y को काट रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल x अक्ष से। तो x अक्ष को कितने बार कट रहा है? 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 बार कट रहा है। तो यहाँ पर हलों की संख्या हो जाएगी x अक्षों पर, x अक्षों पर हलों की संख्या बराबर, हलों की संख्या बराबर 6। इस तरह से बना सकते हैं। अगर यही सवाल ऐसे है और ग्राफ ऐसे खींच दिया जाए, ये x अक्ष है, ये y, और इसमें पूछे x अक्षों पर हलों की संख्या कितनी है, तो देख रहे हैं x अक्ष को कितने बार काटा जा रहा है? एक भी बार नहीं काटा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर x अक्षों पर हलों की संख्या बराबर 0, क्योंकि x अक्ष पर एक भी बार नहीं काटा जा रहा। यदि सवाल को चेंज करके y अक्ष पर पूछ दिया जाए, बोला जाए कि y अक्ष पर कितनी हल है, अगर ग्राफ किसी भी तरीका से दें, y अक्ष पर पूछे तो देखेंगे कि y पर कितनी बार काट रहा है। ऐसे ऐसे यदि आ जाए y पर 1 2 3 4,
4 बार काट रहा, तो y अक्ष पर लिखेंगे इनके हलों की संख्या 4 है। इसी में पूछ दे y अक्ष पर हलों की संख्या कितनी है, तो देखेंगे y पर कितनी बार, एक बार काट रहा, तो इसमें हो जाएगा y अक्ष पर हलों की संख्या 1। यदि इसमें पूछ दिया जाए तो y पर देखेंगे एक बार काट रहा, तो इसमें भी हलों की संख्या 1 हो जाएगी। लेकिन x अक्ष पे पूछ रहा है तो x अक्ष पर जवाब देंगे। और प्रश्नावली 2.1 में टोटल का टोटल सवाल इन्हीं तरीका से है। और x अक्ष पे पूछ रहा है तो गिन लेंगे कि कितने बार x अक्ष को काट रहा है और उतना हलों का संख्या हो जाएगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल के वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे, जिनमें कि बहुपद को तोड़ करके मूल निकालेंगे। मूल नहीं, शून्यक होता है, इसमें शून्यक निकालेंगे, मूल होता है द्विघात समीकरण में। और शून्यक दिया रहेगा या शून्यक का योगफल गुणनफल, जिनसे कि बहुपद का निर्माण करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। घर पे रहिए, बनाते रहिए, सवाल सब देखते रहिए।